मैं हेलीपैड से सीधा झारखंडी धाम जाने निकला, मगर पूरा रास्ता ब्लॉक है, पब्लिक ही पब्लिक है, लोग ही लोग है। आऊंगा फिर से, बाबा का दर्शन भी जरूर करूंगा, परंतु एक बार कहकर जाता हूं, बाबा का चरणों में एक वादा कर कर जाता हूं, अब भाजपा की सरकार बना दो, झारखंडी बाबा का धाम पूरे भारत में मशहूर हो, ऐसा पर्यटन का स्थान हम बनाएंगे। जिस तरह से आजकल अमित शाह झारखंड सरकार पर हमलावर है, हेमंत सोरेन की जेल वापसी के बाद उनकी कुर्सी थोड़ी टगमगाती हुई दिख रही है। बेचारे इतने लंबे समय से जेल में समय बिताने के बाद जब वापस आए तो उनके पक्के वफादार चंपई सोरेन ने उनका दामन छोड़ दिया और जनता की नाराजगी तो साफ तौर पर देखी ही गई। और अब पूरे चांसेस हैं कि इस विधानसभा चुनाव में उनकी कुर्सी भी हाथ से फिसल जाए, क्योंकि अमित शाह ने झारखंड की जनता से ऐसा वादा कर दिया है जो हेमंत सरकार कभी सोच भी नहीं सकती थी, और इसकी मांग झारखंड की जनता लंबे समय से कर रही थी। बताएंगे आपको अमित शाह का झारखंड प्लान, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। झारखंड के लोगों के लिए एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा जरूरी रहा है वो है घुसपैठियों का मुद्दा। इसी पर अमित शाह ने साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा झारखंड में भ्रष्ट और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार को हटाकर राज्य का विकास करने वाली भाजपा की सरकार बनाने का संदेश घर घर पहुंचाएगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भेजेंगे, यह हमारा वादा है। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 600 करोड़ का जमीन घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला और 40 करोड़ का शराब घोटाला किया है। ये लोग सेना की जमीन तक खा गए। ऐसे सरकार कभी झारखंड के लोगों और आदिवासियों का भला नहीं कर सकती। झारखंड में बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर अमित शाह ने हेमंत सरकार को घेरा। मैं आपको वादा करता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की भाजपा सरकार बनाइए, रोजगारी के लिए झारखंड को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगारी झारखंडी के पास चली आएगी, झारखंडी के पास। अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर आभार जताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय झारखंड सरकार के साथ इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाएगी। और बात सही भी है कि जांच क्यों ना हो, अगर कोई घुसपैठिया बाहर से चोरी चुपके आ रहा है, अपना नकली डॉक्यूमेंट बनवा ले और यहां नौकरी पा ले, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान किसका है? नुकसान है झारखंड की जनता का, क्योंकि जनता के हक का रोजगार घुसपैठिए ले जा रहे हैं। आप संथाल परगना का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर आदिवासियों की गिनती लगातार घटती चली जा रही है। इस क्षेत्र में एक समय में आदिवासियों की संख्या करीब 44% थी, मगर अब यह घटकर 28% रह गई है। घुसपैठियों के कारण झारखंड से लगातार पलायन भी हो रहे हैं। झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद और मदरसे बना लिए हैं। संथाल परगना में घुसना इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर दूर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। तो अब झारखंड के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसी पार्टी के लिए वोट दे जो लगातार घुसपैठियों पर सख्ती के लिए कानून बनाती है। साथ ही झारखंड के लिए यह भी जरूरी है कि वो अब बदलाव की राजनीति के लिए वोट करे। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।